प्यारे तलबा और तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम पढ़ रहे थे हमारे 10वीं जमात का सबक नंबर 10, रोशनी का इनेताफ़ और इनेकास, प्रकाशनु प्रावर्तन अने वक्रीभवन। आज हम इसका पार्ट 7 देखने जा रहे हैं। इससे पहले की वीडियो में पार्ट 6 में हमने मकर आईने से जो बनने वाले हिसाबी तसाउत यानी कहाँ पर मस्बित और मनफी अलामात का इजहार किया जाएगा उसके बारे में काफ़ी कुछ मालूमात हासिल की कि कब वी, यू और HOHIR को मस्बित और मनफी लिया जाता है। तो बच्चों, मकर आईने की शक्ल बनी थी आपके सामने, तो जिसके ऊपर महवर तो आप सबको पता है P कुतुब मकर आईने को रखते हैं, यानी कि जो X और Y आपका तरसीमी महवर है उसके ऊपर से उसको ज़ाहिर किया जाता है कागज़ के ऊपर से। X और Y महवर पर जो कुतुब की जानिब की तमाम एदाद यानी जो उल्टे हाथ तरफ के आदाद रहते हैं वो मनफी रहते हैं, और जो सीधे हाथ की तरफ तमाम एदाद दर्ज होते हैं वो मस्बित होते हैं। और पहले उसूल में देखा था कि तमाम पैमाइश यानी शुरुआत जो होती है वो हमेशा P यानी कुतुब से की जाती है, और ये ज़ाब्ते में P की अलामत से ज़ाहिर किया जाता है। और आईने से मुतालिक मसावात और इस्तिलाहात के तरीके के अंदर ये पहला उसूल है। तो उसके बाद हमने बहुत सारी ऐसे दूसरे उसूल को भी देखा था कि P और F से फासले तक की पैमाइश करेंगे तो वो निस्फ़ कुतर नापना होता है, और हमको पता था F यानी फ़ोकल लेंथ, तो फ़ोकल लेंथ और जो C है मरकज़ इन्हिना, जिससे C और जिसे उसकी अलामत R रेडियस ऑफ कर्वेचर R से ज़ाहिर किया जाता है, तो वो हमेशा फ़ोकल लेंथ के 2 गुना होता है। और उसकी जो पैमाइश है उसे हम निस्फ़ कुतर से नापते हैं। कुतुब से लेकर C तक के फासले को हम निस्फ़ कुतर यानी मरकज़ इन्हिना से नापेंगे या कहते हैं। उसके बाद जो ख्याल हासिल होता है वो नीचे की सिमत में हासिल होता है, जिसे V से ज़ाहिर किया जाता है। और जो शक्ल होती है शय की तो उसे U से ज़ाहिर किया जाता है। उसकी हाइट जो है वो मस्बित हिस्से में आती है, तो उसका जो है मस्बित में लिया जाता है। अब उसके आगे हम देखेंगे तकबीर, मैग्नीफिकेशन, जिससे गुजराती में कहेंगे मोटावणी। मोटावणी गुजराती में कहते हैं, उर्दू में तकबीर कहते हैं, और इंग्लिश में मैग्नीफिकेशन कहते हैं। इसकी अलामत एम है। तो हमने यहाँ मैग्नीफिकेशन तकबीर किसे कहते हैं ये देखते। तकबीर यानी ख़याल की बुलंदी, ख़याल की बुलंदी यानी हाइट ऑफ द इमेज, और दूसरा HO यानी शय की बुलंदी। तो ये जो है M जो है तक इसको अलामती रूप से M से ज़ाहिर किया जाता है, और ख़याल की बुलंदी को अगर शय की बुलंदी से तकसीम किया जाए तो हमें तकबीर हासिल होती है। ये ज़ाब्ता यहाँ पर लिखा गया है, 2 तरीके से इसको लिखा जाता है। देखो यहाँ पर हाइट ऑफ द इमेज यानी ख़याल की बुलंदी बट तकसीम HO शय की बुलंदी इज़ इक्वल टू मसावी यानी तकबीर, जिसे M से ज़ाहिर किया जाता है, और हमें तकबीर हासिल होती है। और इसी तरह हम उसको दूसरी तरीके से भी कहते हैं तकबीर यानी ख़याल का फ़ासला, यानी कि V जो शक्ल हमें जैसे आईने के ऊपर जो शय सामने जो शय रखी गई है वो शय का जो अक्स आईने पर पड़ता है, और पड़ने के बाद जो इमेज जो हमको शक्ल हासिल होती है जिसे ख़याली फ़ासला कहते हैं, तो वो ख़याली फ़ासले की अलामत V है, और जो शय यानी ओरिजिनल रखी जाती है उसकी अलामत U है। तो उसे भी हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि तकबीर बराबर ख़याल का फ़ासला बटे शय का फ़ासला। ख़याल का फ़ासला हमेशा मनफी होगा। क्यों मनफी होगा? क्योंकि हमने इससे पहले के उसूल में देखा था ख़याल की जसामत और शय की जसामत मसावी होंगी, और ख़याल का फ़ासला शय का फ़ासला भी मसावी होता है। अब इसके हिसाबी सवालात को हम आगे देखेंगे, और यहाँ पे मनफी इसलिए लगाया गया है ख़याल के फ़ासले में क्योंकि ख़याल का फ़ासला जो है हमें दाएं हाथ की सिमत में हासिल होता है, और दाएं हाथ के सिमत में जो रखे जाने वाले नंबरात हैं वो हमेशा मनफी में ज़ाहिर किए जाते हैं। इसलिए अगर आप यहाँ पे नीचे देखेंगे, अगर नफ़ी M बराबर नफ़ी 1 तकबीर हो तब ख़याल की जसामत और शय की जसामत मसावी है, और ख़याल का फ़ासला और शय का फ़ासला जो होगा वो मसावी होगा। तो ये तकबीर की तारीफ़ थी और तकबीर का ज़ाब्ता जो था जो मैंने आपको समझाया। उम्मीद है आपको ये समझ में आएगा। अब इसी के ऊपर से एक सवाल यहाँ पे दिया गया है, हिसाबी सवाल इस तरीके से है कि अगर एक मकर आईने का मास्की तूल 20 सम है तब उसका निस्फ़ कुतर अनहना मालूम कीजिए। तो बच्चों ये शक्ल से ज़ाहिर यहाँ पर किया गया है।
शक्ल से किस तरीके से ज़ाहिर करें। सवाल पढ़ते हैं कि सवाल में दिए गई मालूमात को पहले हमने शक्ल की सूरत में नीचे दर्ज कर दिया, डाल दिया कि एक मकर आईना है और उसका मास्की तूल जो है वो 20 सेंटीमीटर है। देखो यहाँ पर ये एक मकर आईना बना हुआ है और ये एक मकर आईना बना हुआ है और मकर आईने से P से लेकर F तक का जो फासला है वो 20 सेंटीमीटर का है। कितना है? 20 सेंटीमीटर। अब ये 20 सेंटीमीटर फासला दिया गया है F का। अब हमें मालूम करना है मरकज़ इन्हना का फ़ासला। तो मरकज़ इन्हना का फ़ासला हमको मालूम करने के लिए हमें पहले पता है कि जो P से लेकर F तक यानी C आ रहा है उसे रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी R से भी ज़ाहिर किया जाता है, यानी निस्फ़ कुतर। तो यहाँ पे R बराबर खाली कर दिया गया है। तो ये शक्ल के ज़रिए यहाँ पर ज़ाहिर कर दिया गया है कि यहाँ P से F तक का फासला 20 सेंटीमीटर दिया गया है और अब हमें यहाँ P से लेकर C यानी मरकज़ इन्हना तक का फासला मालूम करना है, जिसे रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं और वो हमें मालूम करना है, जिसे R की अलामत से ज़ाहिर किया जाता है। अब उसका हल करते हैं। अब यहाँ दिया गया है कि मकर आईने का मास्की तूल 20 सेंटीमीटर दिया गया है और मकर आईने का मास्की तूल को हमेशा मनफी से ज़ाहिर किया जाता है। क्यों? क्योंकि हमने पिछले उसूलों में जाना कि इसलिए हम यहाँ पर F बराबर -20 लेंगे। देखो यहाँ सवाल का हल किया गया है जो सवाल में नहीं दिया गया था। सवाल में हमको दिया गया था कि सिर्फ मास्की तूल जो है वो 20 है, लेकिन हमने इसके हल में -20 लिए। क्यों? क्योंकि मकर आईने का मास्की तूल हमेशा माइनस से ज़ाहिर किया जाता है, वो दाएं हाथ तरफ होता है इसलिए। तो यहाँ पे मास्की तूल हम लेंगे F बराबर 20 हो गया। अब हमें मालूम क्या करना है, ये था F बराबर 20 और अब हमें मालूम करना था R कितना है। तो अब यहाँ पर एक बात जान लेंगे कि अब इसका ज़ाब्ता इस तरीके से होगा R बराबर 2F। R बराबर 2F क्यों लिए बच्चों? क्योंकि निस्फ़ कुतर R और 2F यानी फोकल लेंथ, तो R जो है वो हमेशा यहाँ पे देखेंगे ये जो R है R हमेशा F के 2 गुना होता है। कितने? 2 गुना। तो यहाँ पर इसलिए R बराबर 2F ज़ाब्ते में कैसे रखेंगे? अब R लिए R बराबर 2। अब F हमारा सवाल में कितना दिया गया है 20, तो R बराबर -20। माइनस क्यों लगाए वो भी आपको पता है। अब आपको यहाँ पर पता है कि अगर इसका 2 गुना लेंगे तो R बराबर -40 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इस तरीके से ये था कि अगर आपका सवाल आता है इम्तिहान में कि मोटौनी से लेकर या कि आईने का मरकज़ इन्हना यानी निस्फ़ कुतर मालूम करे, तो बहुत आसान है कि जो फोकल लेंथ यानी जो F दिया गया है वो F को 2 गुना करके नीचे के जवाब में रख देना है। तो आसानी आपका जवाब निकल कर आता है। यहाँ पर हमने ज़ाब्ते के तौर पर R लिया R बराबर 2F। तो हमने R बराबर 2F क्यों लिया? क्योंकि फोकल लेंथ निस्फ़ कुतर यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर के हमेशा 2 गुना होती है। अब 2 गुना होती है इसलिए R बराबर हमने नीचे किया लिया R बराबर फोकल लेंथ सवाल में कितनी दी गई थी -20। अब -20 दी गई थी तो ये दोनों को अगर हम कर लेंगे 20 कर देंगे तो यहाँ पर कितना हो गया हमारा 40। तो यहाँ पर आ गया -40 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से बआसानी हम मरकज़ इन्हना यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर मालूम कर सकते हैं फोकल लेंथ के ऊपर से। फोकल लेंथ के 2 गुना होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो इस तरीके से ये हमारा यहाँ पर हमने मालूम कर लिया। फोकल लेंथ का मास हमेशा 2 गुना होता है इसलिए R बराबर -20 हमें हासिल होगा और ज़ाब्ते में रखने पर वो 2 गुना है इसलिए हमें 40 हासिल होगा, मतलब 40 हुआ। तो चलिए अब मायने का ज़ाब्ता देखते हैं आगे कि मायने का ज़ाब्ता किस तरीके से बनता है। पहले ज़ाब्ता देखेंगे फिर उसके ऊपर से आने वाली वीडियो में उसके सवालात देखेंगे और इसकी वजह से हम आईने का ज़ाब्ता लिखते हैं। अब देखो आईने का ज़ाब्ता लिखने के लिए भी यहाँ शक्ल में ज़ाहिर किया गया है। सारी चीज़ें आपको बिल्कुल आसानी से मालूम है कि शय का फासला U से ज़ाहिर किया जाता, निस्फ़ कुतर को R से ज़ाहिर किया जाता, मास्की तूल को F से ज़ाहिर किया जाता और शय के ख़याल को V से ज़ाहिर किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको ज़ाहिर, तो इसी के ऊपर से ज़ाब्ता बनता है 1/F बराबर 1/V जमा 1/U। क्या? 1/F बराबर 1/V जमा 1/U। तो ये क्या है यहाँ पर, यानी कि V जो है वो ख़याल का फासला है और
वी जो है वो ख़याल का फ़ासला है, यू जो है वो शय का फ़ासला है और एफ़ जो है हमारा वो तूले मास का है। तो तूले मास का बराबर हमें क्या करना होता, ख़याल का फ़ासला और शय के फ़ासले दोनों को जमा करने के बाद उसकी तक़सीम करनी होती है। तो इस तरीके से हमें आईने का ज़ाब्ता हासिल होता है। उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको समझ में आई होंगी। अब इसके बाद हम इंशाअल्लाह ताला आईने के ज़ाब्ते के सवालात हल करेंगे। उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आई होंगी। कुछ नहीं समझ में आता है तो आप पूछ सकते हैं और नोटबुक कंप्लीट कीजिए, पूरी वीडियो मुकम्मल देखिए। अल्लाह हाफ़िज़। आज की वीडियो में इतना ही।